क्या हो रहा है मैदान में? प्रीति जिंटा की टीम इस तरह से 50 रनों से हार जाएगी, ये श्रेयस अय्यर भी नहीं सोच रहे थे। श्रेयस अय्यर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ऐसे आउट होते हैं कि मानो जोफ्रा आर्चर शायद अब यार्कर की महारत हासिल कर ली हो। लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वो जोश, वो जज्बा नहीं दिख रहा था इस मैच में, क्योंकि दो मुकाबले लगातार भाई साहब जीत के आए थे और वही जीत का जुनून इनके सर पर घूम रहा था कि तीसरा मैच तो हम मुट्ठी में कर लेंगे। इनको ये नहीं पता राजस्थान रॉयल्स कितनी मुकाबले की टक्करी टीम है। भले दो मुकाबले हार कर आई और तीसरा मुकाबला वो किंग इलेवन पंजाब को हराकर अपना खाता भाई साहब खोल लिया है जीत का, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में वो जज्बा, वो जज्बात नहीं दिखे। क्योंकि जिस तरह से अभी तक पिछले मुकाबले में जिस तरह से काव्या मारन सनराइजर हैदराबाद के मालिक हैं, उसके बावजूद वो भी नर्वस दिखी थी। कैमरामैन हर तरफ वही फोकस कर रहा था। आज प्रीति जिंटा भी नर्वस थी, लेकिन प्रीति जिंटा के खुशी पर ग्लेन मैक्सवेल, नेहल वडोरा ने खुशी लाई, लेकिन उनका जैसे ही विकेट हुआ तो वो खुशी गुम हो गई, गायब हो गई चंडीगढ़ के स्टेडियम में। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, पंजाब वालों की अब सूझ गई है, राजस्थान रॉयल्स ने सुझा दी है। अब शायद राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से दो मुकाबले हार कर आई थी, उसे भी अपना खाता खोलना था, लेकिन वो खाता किंग इलेवन पंजाब के ही सामने खोलना था। किंग इलेवन पंजाब जिस तरह से जीत का घमंड लिए सर पर घूम रहे थे, श्रेयस अय्यर ना तो बल्ले से रन बना पाए और ना उनकी कप्तानी में दम दिखा। क्योंकि जिस तरह से इंपैक्ट प्लेयर, जिस तरह से प्रियांश आर्या को मैदान में उतारा ओपनिंग बतौर पर, उन्होंने जोफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद पर यार्कर मारकर उनका विकेट ले लिया। किंग इलेवन पंजाब की यहीं से बदनसीब किस्मत यहीं से चालू हो जाती है। किंग इलेवन पंजाब ने कहा हमने इंपैक्ट प्लेयर का रूप जिस तरह से सही प्लेयर ना चुनना, ये तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कहीं डिसबैलेंस है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ना तो वो जोश दिखा, ना तो जज्बा दिखा। किंग इलेवन पंजाब श्रेयस अय्यर की टीम है। श्रेयस अय्यर टीम लगातार दो मुकाबले जीत कर आ रही थी। हैट्रिक तो नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरह से रन रेट में अपना नुकसान भी करा लिया है राजस्थान रॉयल्स से। क्योंकि जिस पोजीशन पे दिल्ली कैपिटल्स ने हैट्रिक मारी है, वो तो दिल्ली कैपिटल के अक्षर पटेल में कैप्टनसी में दम दिख रहा है। लेकिन ये अब की बार इस मैच में जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच में कैप्टनसी तो फेल होती हुई नजर आई भाई साहब। अब कौन जिस तरह से आप कहेंगे कि यार कैप्टनसी जब बल्लेबाज ही रन नहीं बना पाए तो कैप्टनसी से क्या मतलब। यार कैप्टन होके कम से कम तुमको तो रन बनाने थे। तुम भी जोफ्रा आर्चर की यार्कर गेंद पर विकेट खा बैठते। ऑलरेडी भाई साहब दो बाउंड्री आ चुकी थी तुम्हारे बल्ले से, फिर भी तीसरी बाउंड्री की तलाश कर रहे थे। कितना एक ओवर में रन देना चाहते हो? कोफी जोफ्रा आर्चर, हाँ जोफ्रा आर्चर पिछले मैचों में पिटे थे, अब इस मैच में भी पिटना चाह रहे थे श्रेयस अय्यर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कैप्टनसी तो फेल है ही है इनकी, और जिस तरह से इनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। भले प्रीति जिंटा की वो स्माइल गायब करा दी थी राजस्थान रॉयल्स ने, लेकिन फिर भी एक बार ग्लेन मैक्सवेल और जिस तरह से नेहल वडोरा ने वो स्माइल चेहरे पे लाने की कोशिश की और ला भी दी थी पूरी। लेकिन जब मुकाबला जीत की ओर बढ़ने लगा, तब राजस्थान रॉयल्स के संदीप शर्मा ने विकेट चटकाया ग्लेन मैक्सवेल का, फिर उसके बावजूद मथीस पचराना ने विकेट चटकाया जिस तरह नेहल वडोरा का। तो ये तो कमाल हो गया। यहीं से पता चल गया था कि अब राजस्थान रॉयल्स ने मैच में पकड़ बना लिया है, और पकड़ ऐसी वैसी नहीं कि जिस तरह से इस पकड़ को ऐसी मजबूत में ढाल दिया था, उसके बावजूद अब पकड़ कहीं हाथ से जाने वाली नहीं थी राजस्थान रॉयल्स के। क्योंकि जिस तरह से आज का मुकाबला बड़ा ही टक्करी हुआ, क्योंकि जिस पोजीशन पे राजस्थान रॉयल्स ने किंग इलेवन पंजाब को 50 रनों से हराया उनके घर में जाकर, उनका घर तो भेदा ही भेदा, लेकिन जो पोजीशन पे उनका विजय रथ था वो भी रोक दिया। क्योंकि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने, यशस्वी जायसवाल ने अपनी अर्धशतकी बदौलत से 20 ओवर में 4 विकेट राजस्थान रॉयल्स ने
ऑलरेडी भाई साहब खो दिए थे, लेकिन फिर भी किंग इलेवन पंजाब को 205 रनों का टारगेट दे दिया। लेकिन उसके बावजूद किंग इलेवन पंजाब ने इसे अच्छी तरीके से चेस कर लेती, क्योंकि श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन आ रहे थे और जिस तरह से शशांक शर्मा के बल्ले से रन आ रहे थे, लेकिन वो करिश्मा इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भाई साहब नहीं कर पाए, क्योंकि 155 रन पर ये टीम ऑल आउट हो जाती भाई साहब। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से यार इतनी बुरी हार और इतने बड़े मार्जिन से हार मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के हैट्रिक लगाने की अक्षर पटेल की कैप्टनसी लगातार पास होती चली जा रही, लेकिन श्रेयस अय्यर के तीसरे मैच में वो जोश वो जज्बा नहीं दिखा सामने में। यार इतने बड़े रनों से कौन हारता है भाई? कम से कम टीम को नहीं मैच जिता पा रहे हो तो इतने बड़े मार्जिन से मत हारो भाई साहब, यही मार्जिन आगे चल के खलेंगे। अब यार जो आप लोग कहेंगे कि यार ये मैच ही गया तो रन रेट को कहीं रोकने, और रन रेट वहीं पे खलता है जब सेमीफाइनल राउंड का तय किया जाता है। रन रेट को वहीं काम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आता है, क्योंकि जिस तरह से महाराजा यादवंश से क्रिकेट स्टेडियम यानी चंडीगढ़ में यह मुकाबला खेला जा रहा था, अभी तक 5 मुकाबले हुए हैं, सिर्फ 200 प्लस स्कोर एक बार ही चेस हुआ। वह शायद 4 बार चेस नहीं कर पा रहे टीम। लेकिन देखने वाली बात है कि 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 155 रन ही किंग इलेवन पंजाब बना पाई। उसके बावजूद जिस तरह से नेहाल वधेरा ने जिस तरह से 41 बॉल में 62 रन बनाए, तो ऐसा लग रहा था कि यार नेहाल वधेरा और ग्लेन मैक्सवेल किंग इलेवन पंजाब को अच्छी तरीके से जिता लेंगे। लेकिन आपको क्या लगा था? हम तो मन ही मन सोच रहे थे अगर एक विकेट किंग इलेवन पंजाब का भाई साहब गिर जाता है तो शायद मैच लड़खड़ाएगा। हाँ, वही बिल्कुल वैसा ही सटीक भविष्यवाणी हुई किंग इलेवन पंजाब के साथ, क्योंकि जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल 30 रन ही बना पाए और जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल नेहाल वधोड़ा के बीच 88 रनों की पार्टनरशिप हो जाती, मतलब छठे गेंद पर जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल का विकेट हो जाता है और जिस तरह से पहली गेंद पर नेहाल वधोड़ा का विकेट हो जाता है। यार किंग इलेवन पंजाब की मानो कि जिस तरह से एक तो पावर प्ले में अच्छा रन नहीं बना पाई किंग इलेवन पंजाब, वो पावर प्ले में जज्बा नहीं दिखाता किंग इलेवन पंजाब, और अगर पावर प्ले में अच्छे रन नहीं बना पाओगे तो शायद अच्छे अच्छे रन से जीत भी नहीं पाओगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर पिछले मैचों में खूब ट्रोल किए जा रहे थे, लेकिन इस मैच में 3 विकेट चटकाकर कह दिया है कि ट्रोल करते रहो लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। और जोफ्रा आर्चर की वजह से किंग इलेवन पंजाब की हार हुई है। जोफ्रा आर्चर ने जैसे ही पहली गेंद पर विकेट चटकाया तो शायद प्रियांश आर्या भी सोच रहे होंगे यार ये आर्कर कहां से आ गई, क्योंकि जोफ्रा उसके बावजूद श्रेयस अय्यर आए, उसके बाद बाउंड्री लगाए, फिर जिस तरह से 1 रन लिए उसके बावजूद फिर बाउंड्री लगाए, जिस तरह से छठी गेंद पर भी बाउंड्री लगाना चाह रहे थे। यार अभी तुम्हारा विकेट गिरा, उसके बावजूद फिर भी तुम इतने रन बनाना चाह रहे हो, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वो दमखम नहीं दिखा मेरे हिसाब से। लेकिन जो प्लेयरों ने प्रदर्शन किया वो लाजवाब प्रदर्शन किया। आने वाले समय में निहाल वधोरा ने 41 गेंदों में खेलकर 62 रन तो बनाए अपनी टीम के लिए, जिसमें से 4 चौके 3 छक्के इनकी टीम में लगातार प्रदर्शन करते रहे। आने वाले समय पर पावर प्ले में किंग इलेवन पंजाब के भाई साहब वो रन नहीं आए जो बनाने चाहिए किंग इलेवन पंजाब को। भाई पावर प्ले में 6 ओवर में सिर्फ 43 रन आए, उसके बाद 3 विकेट भाई साहब गवा दिए। यही तो किंग इलेवन पंजाब की यही जो सबसे बड़ी हार की एक कमी जो है वो पैदा होती रहती है। उसके बावजूद फिर जैसे ही ओवर आने वाला था उसके बावजूद राजस्थान को पहले ओवर में एक तो 2 विकेट मिल गए, तो राजस्थान रॉयल्स का वो जोश जज्बा चरम सीमा पर हो गया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की एक बार निराशा झलक रही थी जब नेहाल वधोरा ग्लेन मैक्सवेल की पार्टनरशिप पनप रही थी। उसके बावजूद जैसे ही दोनों यार भाई साहब मतलब 2 गेंदे एक ओवर में जिस तरह से छठी गेंद पर विकेट और फिर शुरुआत के जिस तरह से पहली गेंद पर विकेट, यही राजस्थान रॉयल्स चाहती थी और वही राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ। उसके बावजूद कोई बल्लेबाज वो दमखम नहीं दिखा। शशांक सिंह भले मैदान पे थे लेकिन वो बल्ले से रन नहीं बना पाए। आज यशस्वी जायसवाल ने दिखा दिया है कि किस तरह से काफी मैचों में
फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन इस मैच में 67 रन भाई साहब मारे हैं 45 गेंदों में। यार कमाल का स्ट्राइक रेट से खेले, 148 के रन के स्ट्राइक रेट से खेले इस मैच में। देखने वाली बात है कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल के 50 और राजस्थान रॉयल्स 100 पार कर चुकी थी जब यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन आए। जिस तरह से 12वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 50 पूरी की और वो भी यजुवेंद्र चहल की 5वीं गेंद पर जिस तरह से छक्का लगाकर अपना जिस तरह से 50 पूरी कर ली थी। देखने वाली तरह से राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को अपनी जीत का परचम लहरा दिया। अब आप सामने जिस तरह से कौन सी टीम आए वो भी राजस्थान अच्छी तरीके से निपट लेगी। जो कि आज मुकाबला खेला जाना है, उसके बावजूद सनराइजर हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में कौन सी टीम विन होगी? क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी में वो दमखम है और पॉइंट्स कमी में वो दमखम है, लेकिन पिछले कुछ 2 मैचों में फ्लॉप चल रही पैंट्स कमिंस की कप्तानी। इन 2 प्लेयरों में आपको क्या लगता है कल गिवे छोटा सा होगा? जिस तरह से इस मैच में क्या लगता है शुभमन गिल कितनी गेंदों में कितने रन बना पाएंगे? आपका अगर कमेंट सही अनुमान लगाते हैं तो कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। आपके पास पूरे हैं 500 रुपये जीतने का मौका। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका कमेंट सही जाता है ऐसे जिस तरह शुभमन गिल का, उसके बावजूद कितनी गेंदों में कितने रन बना पाएंगे, ऐसा कमेंट जाके करिएगा। कमेंट आपका सही हुआ तो आपको भी यूपीआई द्वारा जीतने का मौका है। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।